तुम्हें पता है दुनिया का सबसे ज्यादा बिजली यूज करने वाला देश कौन है? चाइना। और फनी बात यह है कि वही देश अब दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर भी बन गया है। सिर्फ चाइना ने 350 गीगावाट से भी ऊपर सोलर और विंड लगा दिया। समझ रहे हो? मतलब जितना रिन्यूएबल पूरी दुनिया मिलकर लगा रही थी उससे लगभग आधा चाइना ने अकेले लगा दिया। अब सवाल ये है, आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? और इससे भी बड़ा सवाल, अगर रिन्यूएबल इतना अच्छा है तो फिर हर देश ये काम इतना स्पीड से क्यों नहीं कर पा रहा है? अब बस 5 मिनट में ये पूरा गेम समझ लेते हैं। सबसे पहले स्केल समझो। चाइना के पास अब 1.4 टेरावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी है। टेरावाट सुनने में बड़ा लगता है, सिंपल लैंग्वेज में 1000 गीगावाट बराबर 1 टेरावाट होता है। और ये जो 1.4 टेरावाट है ना, ये पूरी दुनिया के रिन्यूएबल का लगभग 1/3 है। सोचो, अगर पूरी दुनिया एक पिज्जा है तो उस पिज्जे का एक बड़ा स्लाइस चाइना के पास है। लेकिन यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, सब नंबर देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, पर असली स्टोरी नंबर के पीछे छुपी हुई है। इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंपल रूल होता है, जितनी बिजली बन रही है उतनी ही उसी टाइम कंज्यूम भी होनी चाहिए। स्टोरेज अनलिमिटेड नहीं होता। अब दिक्कत यह है, सोलर सिर्फ दिन में काम करेगा, विंड कब चलेगी ये हवा डिसाइड करेगी, तुम और मैं नहीं। तो अगर तुम बहुत सारे सोलर और विंड प्लांट लगा दो लेकिन उनको बैलेंस करने के लिए स्टोरेज और ग्रिड रेडी ना हो तो पूरा सिस्टम प्रेशर में आ जाता है। तो इसको ऐसे समझो, तुमने रेस्टोरेंट खोल दिया, कस्टमर बहुत आ गए, लेकिन किचन वही पुराना है। ऑर्डर तो आएगा पर टाइम पे बनेगा नहीं। एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी में होती है। अब एक और बात, चाइना का बेस्ट सोलर विंड एरिया डिजर्ट साइड में है, नॉर्थ वेस्ट चाइना। लेकिन जो लोग सबसे ज्यादा बिजली यूज करते हैं वो ईस्ट कोस्ट के बड़ी सिटीज में रहते हैं। मतलब बिजली बन रही है एक जगह और यूज होनी है हजारों किलोमीटर दूर। तो चाइना ने ये किया क्या, उसने बना दिया अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स। नाम थोड़ा टेक्निकल है पर काम सिंपल है। सोचो, जैसे एक्सप्रेस वे होता है वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक्सप्रेस वे है, डिजर्ट से सीधा सिटीज तक। और सिर्फ 2024 में ही ग्रिड पे ही लगभग $80 बिलियन इन्वेस्ट कर दिया। सोचो कितना बड़ा गेम है। लेकिन सिर्फ वायर लगाने से काम नहीं होता, पैसे भी समझना पड़ता है। सोलर और विंड बनाना आज पहले से काफी सस्ता हो गया है, लेकिन ग्रिड बनाना, स्टोरेज बनाना, बैकअप रखना, ये सब अलग खर्चा है। इसलिए चाइना एक ऐसा मार्केट बना रहा है जहां अलग अलग प्रोविंसेस आपस में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड कर सके। जहां एक्स्ट्रा बिजली हो वहां से सीधा उस जगह भेज दो जहां जरूरत हो। तो सिंपल है। और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रिलायबिलिटी की भी वैल्यू, स्टोरेज की भी वैल्यू, फ्लेक्सिबिलिटी की भी वैल्यू। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, चाइना बोल रहा है सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाना इनफ नहीं है, जेनरेशन, ग्रिड, डिमांड और स्टोरेज, ये चारों को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं। एक ऑर्केस्ट्रा देखा है, अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ बीट हो गया तो पूरा म्यूजिक खराब हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। और इसी कोऑर्डिनेशन के लिए चाइना एआई का भी यूज कर रहा है। फोरकास्टिंग, लोड बैलेंसिंग, डिस्पैच, सब चीज ग्रेजुअली स्मार्टर बन रही है। तो इस स्टोरी से 4 लेसन मिलते हैं। पहला, टारगेट क्लियर होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए जाना कहाँ है। दूसरा, सिर्फ पावर प्लांट मत बनाओ, ग्रिड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मार्केट ऐसा बनाओ जहां सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की भी वैल्यू मिले। और चौथा, इनोवेशन पे पैसा लगाओ, क्योंकि एनर्जी का गेम सिर्फ चीप इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, बैलेंस का है। कॉस्ट, सिक्योरिटी और एनवायरमेंट, ये तीनों साथ चलने चाहिए। तो देखो, चाइना परफेक्ट बिल्कुल नहीं है, वहां भी प्रॉब्लम्स हैं, ओवर कैपेसिटी है, कॉस्ट शेयरिंग के इश्यूज हैं। लेकिन जिस स्केल पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उससे पूरी दुनिया कुछ ना कुछ जरूर सीख रही है, और इंडिया भी। वैसे तुम्हारे हिसाब से इंडिया को चाइना से सबसे पहला लेसन क्या लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।